एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गंगाराम बहुत अमीर था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई सेवकराम था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वह इतना गरीब था कि वह मिट्टी के मकान में रहता था। गंगाराम की पत्नी के 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ था, तो गंगाराम ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही गंगाराम के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। गंगाराम के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भैया सेवक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको। आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख। मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर गंगाराम घर से बाहर चला जाता है और गुनगुनाता है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग सेवकराम के घर के आगे से गंगाराम के प्रोग्राम में जा रहे थे और सेवकराम अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे सेवकराम, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है। इसी उपलक्ष्य में तेरे भाई ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तू तो चाचा बन गया है और तू यहाँ, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुँचना था। सेवकराम ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वह गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उससे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है भाई गंगाराम ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो सेवकराम का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद काम काज ज्यादा है, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भाई मुझे न बुलाए। अरे भाग्यवान, तुमने सुना? तुम्हारी जेठानी के लड़का हुआ है। कुछ गांव वाले इधर से गुजर कर जा रहे थे। क्यों ना अपन भी चलें बड़े भाई के यहाँ? सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने हैं वहाँ पर। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप फिर से चाचा बन गए और मैं चाची, परंतु उन्होंने हमें बुलाया नहीं। बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं उनके प्रोग्राम में? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया कि हम बिन बुलाए उनके प्रोग्राम में आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोग्राम में पूरे काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। तुम्हें पता है ना उनके पास कितना कामकाज होगा। इसी कामकाज की वजह से हमसे बोलना भूल गए होंगे और प्रोग्राम वाला आदमी तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। आप लोग चलो ना, मैं अपने ताऊ का घर और अपने छोटे भाई को देख आऊंगा। कैसे चलें बेटा? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है जाने को, पर उन्होंने हमें प्रोग्राम का निमंत्रण भी नहीं दिया और ना ही हमसे बोला। उन्होंने फिर किस मुंह से उनके प्रोग्राम में जाएं? क्या हम अपने छोटे भाई से मिलने नहीं जाएंगे पापा? क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे आपके छोटे भाई से मिलने के लिए। क्यों आप छोटे बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बड़े भाई हमें उनके बराबर नहीं समझते हैं, तभी तो उन्होंने हमें प्रोग्राम में नहीं बुलाया है। तुम तो सदा गड़े मुर्दे उखाड़ती हो। ऐसा नहीं है, वो हमको चाहते हैं। वो तो कामकाज की वजह से बुलाना भूल गए हैं। तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हें बुलाना भूल गए हैं तो तुम जाओ। बिन बुलाए मैं नहीं जाने वाली कहीं। मैं तो खूब खुश हूँ अपने घर में। आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, मैं और मुन्ना चले जाते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मत चलो। आप जा रहे हो तो जाओ, पर उधर से जल्दी लौट कर आना। सेवकराम और उसका बच्चा प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तुम प्रोग्राम में जा रहे हो तो बच्चे को देने के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत देर से मैं भी यही सोच रहा था, बच्चे के लिए क्या ले जाऊं, और बाजार से ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। आप तो ये लकड़ी का झूला ले जाओ जो तुमने मुन्ना के लिए बनाया था। अब मुन्ना के कुछ काम का नहीं है।
हाँ, यही ले जाता हूँ। इसमें बच्चा खूब आराम से सोएगा। सेवक राम उस झूले को उठाकर चल देता है और उसके साथ में उसका लड़का भी चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। यहाँ तो खूब अमीर मेहमान आए हैं और बच्चे को देने के लिए शानदार और महंगी महंगी वस्तुएं लाए हैं। मेरा झूला तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सेवक राम मेहमानों पर महंगी महंगी वस्तुएं देखकर अपने झूले की ओर देखता है और मन ही मन में सोचता है, मैं क्यों इस झूले को यहाँ लाया? यहाँ तो एक से बढ़कर एक वस्तुएं हैं बच्चे के लिए। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। भला हाथ की बनी चीज और बाजार की चीजों में अंतर होता है। बड़े भैया जरूर मेरे झूले को पसंद करेंगे क्योंकि मेरा झूला सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और सेवक राम निसंकोच होकर मेहमानों के बीच में घूमने लगता है। वह देखता है कि उसके बड़े भैया और भाभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी गंगाराम की पत्नी की निगाह सेवक राम पर जाती है। तब वह गंगाराम से बोलती है, अरे भैया और मुन्ना तो आ गए, पर देवरानी नहीं दिख रही है। कहाँ आ गए? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो रहे मेहमानों के बीच में। इधर सेवक राम के पास कुछ मेहमान आ जाते हैं। उसकी वेशभूषा देखकर मेहमान सेवक राम से पूछते हैं, अरे तुम कौन हो और ये कैसी वेशभूषा पहनकर आए हो और ये लकड़ी का झूला लेकर आए हो इस जमाने में? चलो तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनकर सेवक राम संकोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं गंगाराम का छोटा भाई हूं तो ये लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब कि वो प्रोग्राम में एक जोड़ी कपड़ा भी सही से पहनकर नहीं आ सकता है। इससे अच्छा तो मैं झूठ बोल दूं। मैं गंगाराम जी का मजदूर। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो मत, बेझिझक होकर बोलो। गंगाराम जी का मैं मजदूर मैं छोटा भाई हूँ। वह बहुत कोशिश करता है झूठ बोलने की, लेकिन उसके मुंह से सच निकल जाता है। क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम गंगाराम जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कहाँ और तुम कहाँ? अपने आप को देखो और उनका प्रोग्राम देखो। इतने में ही गंगाराम वहां आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये? ये तुम्हें अपना भाई बता रहा है कि तुम इसके भाई हो। मेरा भाई होता तो वो इस हालात में रहता। ये तो मेरा हारी है, हारी। इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। इतना सुनकर सेवक राम अपना सिर झुका लेता है। आप प्रोग्राम का आनंद लीजिए। चलो मैं और मेहमानों से मिलता हूँ। जी आप मिलिए, हम भी और परिचितों से मिल लेते हैं। चलो तुम यहाँ से बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।